चेंज किया, क्योंकि मैंने बेटी के मतलब खुशी के मतलब कलाम नहीं किया था, वो मैंने इसी में से चेंज किया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तुम खुशी हो तो गीत गाओ, जब तुम परेशान हो तो दुआ करो, जब तुम गम में हो तब भी तुम दुआ करो। तो आज हम खुशी में हैं क्योंकि हमारी बेटी है, उसका हमने केक काटना है, ये खुदा ने हमें नेमत दी है। इसी तरह हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, इस कलाम के मुताबिक हम दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया जैसे काम ना करें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को खुदा की तरफ माइल करें। मैं बहुत सारी आलम नहीं हूँ, मुझे कोई कलाम नहीं आता, लेकिन मेरा खुदा चाहता कि ये मैं काम करूँ। हालेलुया। मैं करना चाहती हूँ, खुदा मेरी मदद करता है। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मेरे साथ कोई कादम नहीं करा कि मुझे कलाम सिखा रहा है तो मैं उसकी तरफ जा रही हूँ और मैं तब ये काम कर रही हूँ। नहीं, ये मेरे मुंह से आवाज निकली कि तू ये काम कर। मैं चाहती मैं अपने बाप की तरह से बनूं कि मैं कलाम सुना सकूं, मैं कलाम को पढ़ती जाऊं, बोलती जाऊं, सुनाती जाऊं। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा खुदा मुझे इस मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे कल जिंदगी नहीं दी तो इसीलिए दी कि मैं ये काम कर सकूं। कलाम मुकद्दस में मैंने नहीं पढ़ा, ना मैंने सुना है, कहते हैं खुदा के कादर कहते हैं कि औरत कलाम नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस चीज को मानती हूँ कि औरत कलाम करे या मर्द कलाम करे, कलाम करना चाहिए जो इंसानों की जिंदगी बचा सके। ये मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत से लोग खुदा के कलाम में नहीं बहुत से लोग लिखे, लेकिन एक मेरा दिल का शौक है, मेरी ऐसी मेरे ध्यान है कि मैं जब काम करूँ तो मैं बहुत खुशी से लगन से ये काम करती जाऊँ और कलाम को सुनाती जाऊँ और खुदा मुझे ये कलाम देता जाए। और जब तक वो मुझे कलाम नहीं देगा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बोल भी नहीं सकती ये कलाम में क्या लिखा है। और मेरा खुदा मुझे गाइड करता है, जब तक मेरा खुदा मेरे से ये काम नहीं चाहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मेरी बहनों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम मिलके सब ये काम करें, क्योंकि खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सके और हम देखें कि किस तरह से, किस रास्ते से हम गलत जा रहे हैं, हम रास्ता सीधा करें ताकि हम अपने खुदा की तरफ माइल हों और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। मैं काम को क्लोज करूंगी, थोड़ा एंड कर बोलूंगी क्योंकि इसमें लंबा काम हो जाएगा बहुत ज्यादा। और देखो मजूसी और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। जब हम कलाम को महसूस नहीं करेंगे तो कलाम हमारे दरमियान नहीं रह सकता। जब हम कलाम को महसूस करेंगे कि ये ऐत, ये हवाला, ये खुदावंद का जो कलाम हमें मिला है, हमने इसको देखना है, इसकी तरफ माइल होना है, इसके पीछे चलना है, तो ये फजल और सच्चाई से रूह से ममूर होकर हमारे दिलों में बस जाएगी। और जब हमारे दिलों में कलाम बस गया कोई निकाल नहीं सकता, कोई भी दुनिया की, सारी दुनिया की ताकतें आ जाए, जो कलाम हमारे दिलों में बस गया वो निकल नहीं सकता, क्योंकि कलाम में इतनी ताकत है कि जो इंसान इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा वो पानी की तरह इस कलाम को पढ़ता जाएगा, उसको पता नहीं वो कब उसने पढ़नी है। इसको कलाम खुदा ने दे इतना देना। तो जब हमारे दिलों में बस जाना, रूह और सच्चाई से होकर हमारे दरमियान रहेगा तो हम कामिल इंसान बन जाएंगे, फिर हमारा कलाम किताब हयात में नाम आ जाएगा, क्योंकि हमारा कलाम में जब दिल ही हमारा कलाम से भर गया तो हमारा तो ऑटोमेटिक यीशु मसीह के पास जाने का मौका मिल जाएगा। तो वो हमें मुबारक कहेगा, मुबारक तुम बेटे और बेटी वो मिरास ले लो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तो
तो जब हम अपने खुदा यीशु मसीह के मतलब जानते हैं ना, सोचते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए हमारी हमेशा की जिंदगी के लिए, तो हम कहते हैं छोड़ो, कुछ नहीं होगा, मरना देगा ये हक है, मरना हमने सबने, लेकिन मरने के लिए हमें तैयारी करनी है कि हम इस कलाम को जो हमारे लिए तैयार हुआ है इसको अपने दिलों में छुपा लें, गुनाह नहीं करेंगे और हम जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। और इसी तरह रूह और सच्चाई से ममूर होकर हमने हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का। यीशु मसीह का कलाम देखना कैसा है? ऐसा कलाम कि उसकी जैसे उसके बेटे का, इकलौते बेटे का। और वो कलाम देखो जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल, यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वो गवाही है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दस ठहराएगा क्योंकि वो मुझसे पहले था। कलाम मुकद्दस में साफ साफ बातें लिखी हैं कि हम तो वैसे इंसान हैं कि हम तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम हमारी जिंदगियां बचती जा रही है, जो मुश्किलों में बचे हैं, हम मुश्किलों से निकले हैं, तो हम कलाम मुकद्दस की वजह से, दुआओं की वजह से। जब हम हमारे घर में 5 लोग होते हैं ना, तो 2 लोग दुआ कर रहे तो 5 लोग क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। तो जब जिस घर में 8 लोग हैं वहाँ 5 लोग दुआ कर रहे हैं तो 4 लोग फिल्मों को देख रहे हैं, मोबाइलों को देख रहे हैं। तो कलाम मुकद्दस तो हमारा साफ कहता है कि जेड़ा तुसी मेरे नाल नहीं चलोगे मैं तुहाडे लिए कुछ नहीं कर सकदा, तुसी जिंदगी नहीं बदल सकदे अपनी, मैं तुहाडियां मुसीबतां शुरू कर दूंगा। ये यीशु मसीह का कलाम में नहीं लिखा कि मैं तुम्हें बहुत मुसीबतें दूंगा, वो एक रास्ता भी निकालता है। जब अपने बच्चों को मुसीबतें देता है वो रास्ता भी देता है, उसको फिर तरस आ जाता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी मुसीबत में है। लेकिन हम तरस नहीं खाते हैं, हम कहते यीशु मसीह ने जिंदगी दी थी, गुजारो जिस तरह भी गुजर दी है, बुरे कामों से गुजर दी, अच्छे से गुजर दी, गुजारो। हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी को बदलें, हम अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान करें कि हम किस जगह से जी ले, हम कौन सी बात है जो किसी को पसंद नहीं आ रही या किसी को बुरी लगती है, हम उस पर ध्यान दें और अपनी जिंदगी को बदल सकें। हम के कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता और हमें चाहिए हम जाने, इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। इस कलाम के ये कलाम नहीं हमारी जिंदगी बदलनी, ये कलाम नहीं हमारी जिंदगियों को इस रास्ते पे लेके आना। हमारे घर में हर मुश्किल जाती रहेगी, बीमारी जाती रहेगी, मुसीबतें जाती रहेंगी, रोटी पानी पे बरकत होगी, हमारे घर से कोई खाली नहीं जाएगा जब हम अपने कलाम के मुताबिक अपने यीशु मसीह की तरफ माइल हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह की तरफ ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। नहीं नहीं कहते खुदा यीशु मसीह की इबादत करें। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। आज जो भी अपने घर से खुदा के सामने झुके, जो भी मांगेंगे सो पाएंगे। ये अपने खुदा से मांगना है। कारोबार के लिए दुआ, परेशानी की दुआ कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें इन मुसीबतों से निकालना है। मांगते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। की 2 साल क्लास में बहुत अच्छा कलाम सुनाया, मगर राह और हक जिंदगी खुदा का कलाम था। तो अब वक्त हो गया है, बहन भाई भी परेशान है कि कब खाना मिलेगा। खाना मिलेगा भाई, सबको मिलेगा, खाना खुलने वाला है। तो और मेरे साथ सब को झुकाएं और खुदा की हज़ूरी को महसूस करें। और शहरा बेटी के लिए सभी दुआ करें कि औलाद खुदा की तरफ से नाराज है, अगर उसने दी है उसकी उम्र को दराज करे, उसको नाम पे नाम बरकत दे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। उससे पहले बिट्टू मेरे साथ वो छोटी सी दुआ करना चाहता है।